मैं हूं विवेक और आप देख रही हैं हंटिंग वर्ड्स। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, तो अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर को एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरा नाम धर्मेश है और मैं यूपी के शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटी थी। शाहजहानपुर के रेलवे स्टेशन के सामने मेरा एक होटल है। मैं अपने होटल पर शुद्ध शाकाहारी खाना बनाता था। उन दिनों मेरी दुकान भी काफ़ी अच्छी चलती थी क्योंकि मेरी दुकान बहुत पुरानी थी। पहले इस दुकान पर मेरे पापा बैठते थे और पापा के गुजर जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस दुकान को मैं चलाऊंगा। मेरा एक छोटा भाई भी था जो सरकारी कर्मचारी था और हम दोनों भाइयों में उतनी बनती नहीं थी। वो अपनी फैमिली लेकर दिल्ली में रहता था और मैं शाहजहानपुर में ही। लेकिन उस रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को भी बताऊं तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। रात को होटल बंद करने के बाद मैं और मेरा दोस्त शराब के ठेके पर गए और वहां हम दोनों ने जमकर शराब पी, क्योंकि यूपी में ये आम बात है। यूपी के अंदर 20% ही लोग ऐसे होंगे जो नशा नहीं करते होंगे, लेकिन 80% नशे में ही रहते हैं। शराब पीने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार बस अब बहुत हो गई, नशा काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है, अब मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन मेरे मना करते हुए भी मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक पैक बना दिया और उस पैक को मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे घर जाना है, और ठेके से उठकर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि रोहन अब कल मिलेंगे। इतना कहकर मैं मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ गया और जिधर मेरा गांव था वो एक तरफा था, जहां जाने में रास्ते में काफ़ी खेतों से गुजर के जाना पड़ता था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि कितना बज रहा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर तेज लेकर बस घर जा रहा था। तभी अचानक मैं देखता हूँ कि सामने खेत में आग लगी हुई है और वो आग धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले मैंने सोचा कि कोई खेत वाला होगा, वो अपनी खेत की सफाई कर रहा होगा, क्योंकि उन दिनों गर्मी का मौसम था और गर्मी में आप जानते ही हैं कि काफ़ी हवा चलती है, जिससे गांव में या आसपास के खेतों में आग लगने का भी डर रहता है। लेकिन जब मैंने मोटरसाइकिल रोककर और उस खेत की तरफ गौर से देखा तो मुझे वहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आया। मैंने वहाँ रुककर काफ़ी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं जो मेरी आवाज़ को सुन सके। तभी मैंने उस खेत के पास जाने का डिसीजन लिया और उस खेत की तरफ आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही मैं उस खेत के पास पहुँचा, मैं देखता हूँ कि उस आग के बीच एक डायन बैठी हुई है और वो पता नहीं किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी, जिसे देखकर मेरी हवा टाइट हो गई। लेकिन उस डायन पर इस आग का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस आग को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था, या फिर मेरी नज़रों का धोखा था। तभी मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे मेरा मन और घबराने लगा। मैं सामने की तरफ देखता हूँ तो एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत इसी डायन के पास चली आ रही थी। तभी वहाँ से मैं भागने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इन दोनों को डिस्टर्ब हो, नहीं तो हो सकता है कि मेरे खुद जान के लाले पड़ जाएं। अगर गलती से डायन ने मुझे देख लिया तो वो सीधा कच्चा चबा जाएगी। और तुरंत मैं वहाँ से भाग गया। भागकर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधा घर पहुँच गया। और जब मैं घर पहुँचा तो इस बात का जिक्र मैंने अपनी बीवी से किया, तो वो मुझसे कहने लगी कि आज की रात अमावस्या की रात थी और इस दिन डायन भूत प्रेत को बुलाकर अपना काम करवाती है, लोगों को मारती है और लोगों के शरीर पर भूत को बैठाती है, जिससे आदमी अपना आपा खो देता है। और दोस्तों आज तक मैं जब भी अपने घर जाता हूँ उस रास्ते में कहीं नहीं रुकता, सीधा घर पहुँचकर ही दम लेता हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।